तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ऐसे प्री बोर्ड क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए एक ऐसे प्री बोर्ड भौतिक विज्ञान का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में आने का इसका 100% चांस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पेपर कोड 346 BCG है और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि बिल्कुल वायरल पेपर का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का पूर्णांक 70 नंबर का होने वाला है। समय जो है आप सभी को पूरे 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आइए हम सब फटाफट पेपर को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड अ स्टार्ट हुए। खंड अ में यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आप सब जानते हैं कि E बराबर होता है एफ अपान में क्यू। ठीक है, और एक आप सब पढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों कि E बराबर क्या होता है क्यू अपान में आर। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से अगर आप फार्मूला निकालते हैं इसका मात्रक, तो यहाँ पे निकालेंगे बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक ही है। वोल्ट प्रति मीटर, यहाँ पर देखिए वोल्ट प्रति मीटर भी, ये भी क्या है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, और ये क्या है, यहाँ पर जो है मेरे जूल बटा कूलाम मीटर, ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जो जूल बटा कूलाम है विद्युत वोल्ट का मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे यहाँ पर आते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वेक्टर v से बल रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन नियत वेग v से चलता है। तो इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब फार्मूला पढ़े होंगे कि B बराबर होता है क्या होता है कि ई बी साइन थीटा। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सी वाला कर रहा है कि लेंज का नियम किस संरक्षण पर आधारित है। मेरे प्यारे बच्चों, लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कर रहा है कि 40 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 25 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखने पर बने लेंस की युग्म की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दिया गया है जो 40 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर जो इसका दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों अवतल लेंस का फोकस दूरी वो 15 में दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में लिखेंगे। तो 40 में से मेरे प्यारे बच्चों आप सब 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 15 बचेगा। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी आया। आप तो जानते हैं D बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1/f। ठीक है, यानी 100/f। तो यहाँ पर फोकस दूरी रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 15। जब मेरे प्यारे बच्चों 15 का आप सब भाग देंगे यहाँ पर, जब यहाँ पर क्या करेंगे आप सब 15 का यहाँ पर आप सब भाग देंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए -1.5 डायोप्टर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ई वाला कर रहा है कि गतिमान आवेश के संबंध डी बोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य के कर निर्भर करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या किस पर, वेग पर निर्भर करती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्या है, राइट आंसर है यहाँ पर। अगला F वाला क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धचालकों की चालकता होती है। मेरे प्यारे, अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर करती है, नहीं करती है, या फिर ताप के अधिक होने पर बढ़ती है, या फिर ताप के कम होने पर बढ़ती है, या फिर ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, फिर घटने पर घटती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अर्धचालकों की जो चालकता है मेरे प्यारे बच्चों वो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, नहीं बढ़ती है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खंड ब स्टार्ट होता है। खंड ब में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन करा है कि ओहम के नियम की सीमाएं लिखिए। ओहम का मतलब नहीं यहाँ पर होना चाहिए था, ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ओम का नियम जो होता है लिखेंगे, पहला सीमा लिखेंगे कि ओम का नियम
केवल मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट और धारा के बीच कार्य करता है। ओम का नियम मेरे प्यारे बच्चों कम धारा पर कार्य करता है। ठीक है, इस तरीके से इसका लिखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि एलसीआर परपथ के लिए शक्ति गुणांक क्या व्यंजक याद कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका 1 नंबर आप सभी को मिलने वाला है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि सी वाला कि किसी परिपथ में 1 सेकेंड में धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है, तो यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो इसका प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका आप सभी को प्रेरकत्व ज्ञात करना है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है डी वाला कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगों के नाम लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी जो तरंग दैर्ध्य वाली वो क्या है, गामा किरण है। कौन सा है, गामा किरण। और मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी किरण है, तो क्या है, एक्स रेज है। कौन है, एक्स रे। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु के अंतरम इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 5.3 इंटू 10⁻⁻11 है और कक्षा यन की संख्या क्या है, 2 है। तो इसका त्रिज्या क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का इसको त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप सब जरूर हल करके जाइएगा। प्री बोर्ड में आप सभी के सेम यही पेपर आने वाला है। कराइए कि आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर खंड 100 स्टार्ट होता है। खंड 100 में यहाँ पर आप सभी का पहला क्वेश्चन करा है कि 2 ओम 3 ओम तथा 5 ओम के 3 प्रतिरोध जो है वो 10 वोल्ट की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित क्या है, वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है। ठीक है, हमें यहाँ क्या है कि वोल्ट दिया क्या है, R यानी रेजिस्टेंस दिया गया, हमको धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे V/में RI बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे मेरे पास जो 10 का भाग आप सभी को यहाँ पर 3 में देना है। ठीक है, तो 10/3 इसका क्या आ जाएगा, धारा आ जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कह रहा है कि विराम अवस्था में इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, MV में गणना कीजिए। विरामावस्था में इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻80 kg का द्रव्यमान है। ठीक है, अगला यहाँ पर ई वाला क्वेश्चन कर रहा है कि अर्ध तरंग की दृष्टिकारी में निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। जब समान निवेश आवृत्ति हेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का निर्गमन आवृत्ति क्या होगी। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब जरूर हल करके जाइएगा। यहाँ पर देखिए डी वाला क्वेश्चन है कि सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं। सम विभव पृष्ठ के दो क्या विशेषताएं लिखिए। तो सम विभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों जो सम विभव पृष्ठ है उस पर किया गया कार्य जो होता है वो 0 होता है। सम विभव पृष्ठ पर क्या होते हैं मेरे पास जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो 90 डिग्री के एंगल से क्या होती है, निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 विशेषताएं इस तरीके से लिख देंगे। अगला यहाँ पर क्वेश्चन खंड 2 आता है। खंड 2 में यहाँ पर आप सभी का पहला क्वेश्चन है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म के पदों में निर्गत कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि दिखाइए कि वैद्युत शक्ति P द्वारा किसी पदार्थ के एकांक आयतन में प्रति सेकंड ऊष्मा J² रो या E² रो होती है, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध, J धारा घनत्व और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी निर्धारित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्रीय घटक, ठीक है, 3 इंटू 10⁻⁵ T है तथा इस क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर है। किसी अत्यधिक लंबे सीधे चालक तार से 1 एम्पीयर अपवर्तित धारा प्रवाहित हो रही है। जब यह तार क्षैतिज में मेज पर रखी है तथा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशाएं A से पूर्व पश्चिम दिशा की ओर है। ठीक है, तब तार की प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल होगा। ठीक है,
सेम इसी प्रकार से आप सभी को पूरे क्वेश्चन हल करके जाना है। सारा क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पीडीएफ मेरे प्यारे बच्चों मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन जैसे करा है कि गाउस का प्रमेय लिखिए। ठीक है, तो करा है कि किसी प्लेट के पृष्ठ पर आवेश पृष्ठ घनत्व जो है वो 1 माइक्रोकुलाम है, तो प्लेट के समीप इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए यदि प्लेट अर्धचालक और चालक पदार्थ की है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को निकालना है। जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है करा है कि किसी गोली प्रकाश के पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र उपयोग करते हुए पतले लेंस की फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए, या फिर अथवा में है कि विवर्तन से किसे कहते हैं। विवर्तन और व्यक्तिकरण में दो अंतर लिखिए। प्रयोगशाला में एक रेखाचित्र प्रकाश विवर्तन देखा जाता है, विवर्तन प्रतिरूप का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आप सभी को क्या करना, हल करके जाना है। इस पेपर का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां जाकर पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करके आप सब पूरे पेपर को हल करके जरूर जाइएगा। तो धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलता है अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।